गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मीटर ब्रिज क्या होता है, उसका डेफिनेशन देखेंगे। फिर हम एक इक्वेशन डिराइव करेंगे जो हमको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करती है, और फिर मीटर ब्रिज के ऊपर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। मीटर ब्रिज का डेफिनेशन क्या होता है? तो मीटर ब्रिज इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसको यूज करते हैं, और किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है, और इसका दूसरा नाम है स्लाइड वायर ब्रिज भी हम इसको बोल सकते हैं, स्लाइड वायर ब्रिज। तो देखते हैं कि क्या हमारा डेफिनेशन बोलता है कि मीटर ब्रिज इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्लाइड वायर ब्रिज एंड इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। WSB जो लिखा है दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज यूज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। कोई भी हमारा एक अननोन रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का, उसको फाइंड करने में ये हमारी हेल्प करता है। और ये इंस्ट्रूमेंट आप जनरली आपके फिजिक्स लैब में देख सकते हैं, और इस पे बेस्ड आप प्रैक्टिकल भी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि ये कैसा दिखता है, क्या क्या इसके यूज, मतलब क्या क्या पार्ट्स हैं इसके, वो देख लेते हैं एक एक करके क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसका 100 सेंटीमीटर एक वायर होता है। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, एक वायर है जो कि 100 सेंटीमीटर का। तो ए बी इज अ वायर, दिस इज ए टू बी क्या है आपका वायर है, जिसका लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर लेंथ है। आप एक और क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स यूज करते हैं, जो कि हमको क्या देता है, नॉन रेजिस्टेंस देता है, जो आर की वैल्यू हमको बताता है। उसके बाद क्या है, आप एक अननोन कंडक्टर लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस आपको पता नहीं है। सपोज एस इज योर अननोन रेजिस्टेंस, जिसको आपको निकालना है, इसीलिए तो हम इसको यूज करते हैं। और देखेंगे तो क्या यूज करते हैं, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, और एक जॉकी यूज होता है, ठीक है। और हम इस तरीके से इसको कनेक्ट करते हैं, ए और बी को किसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, वोल्टेज के साथ। और एक यहाँ पे हम क्या देते हैं, की देते हैं। की से क्या होता है, हमारा सर्किट क्लोज होता है और करंट फ्लो करने लगता है। तो यहाँ पे आप की दे सकते हो, जब आपका यूज में नहीं है तो आप की को निकाल दोगे तो कुछ भी करंट इसमें फ्लो नहीं करता है। तो अब हमारा इसमें किस तरीके से इसको देखेंगे कि ये जो आपका लेंथ है पहला, इस लेंथ को जब हम गैल्वेनोमीटर के थ्रू जॉकी को कनेक्ट करते हैं तो एक पॉइंट इस वायर में ढूंढते हैं जहां पे गैल्वेनोमीटर आपको क्या शो करे, जीरो रीडिंग शो करे, जिसको हम बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन। मतलब उस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। रिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इसके थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, और वो कौन सी कंडीशन हो गई, बैलेंस्ड कंडीशन हो गई। तो जब हम इसको कंपेयर करना चाहें व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ तो कंपेयर कर सकते हैं। एक आपका नॉन रेजिस्टेंस है क्या, P था, दूसरा नॉन रेजिस्टेंस क्या था आपका Q, तीसरा नॉन रेजिस्टेंस आपका क्या था R, और चौथा नॉन रेजिस्टेंस आपका क्या था, अननोन रेजिस्टेंस था जो कि आपका S था। और बीच में देखे थे क्या था, गैल्वेनोमीटर लगाए थे, और यहां से करंट कितना पास हो रहा था, जीरो, दैट IG वाज योर जीरो। तो इसको आप कंपेयर कर सकते हो व्हीटस्टोन ब्रिज से। ये आपका R क्या है, नोन है, S क्या है, अननोन। अब बात रही P और Q किसको बोलेंगे। तो ये जो हम जॉकी को जब हम इस वायर से अटैच करते हैं, जहां पे हमको नल डिफ्लेक्शन मिलता है, जहां पे जीरो रीडिंग आती है आपकी गैल्वेनोमीटर की, उसके लेंथ को हम क्या कर लेते हैं, मेजर, ऑब्जर्व करके मेजर करके लिख लेते हैं। यहाँ पे मीटर स्केल भी होता है हमारे पास, जो कि बताता है कि ये लेंथ कितना है। तो 1 मीटर का टोटल लेंथ है, और जिसको हम बोल सकते हैं 100 सेंटीमीटर का लेंथ है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लेंथ हमको मिलेगा जहाँ पे क्या होगा, आपका गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग शो कर रहा होगा, या मतलब जहाँ पे नल डिफ्लेक्शन हो रहा होगा। तो इस लेंथ को हम बोलते हैं L। सपोज दिस लेंथ इज L। तो ये लेंथ ही हमको क्या देगा, आपको ये एक नॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा, क्योंकि ये लेंथ हमको नॉन है तो हमको रेजिस्टेंस भी नॉन हो जाता है। कैसे नॉन होता है, देखो हमको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ρL/A। तो एरिया तो कांस्टेंट है वायर का, ठीक है। और P कैसे निकाल पाएंगे, डेंसिटी भी, वायर तो चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी जितना वायर है ये सेम वायर है, यहाँ से यहाँ तक थ्रू आउट। तो हम क्या बोल सकते हैं, रोज की डेंसिटी हो गई, L क्या हो गया, लेंथ, और A। तो मतलब क्या है, आपका जो रेजिस्टेंस P है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टोटली लेंथ के ऊपर। लेंथ नोन है मतलब रेजिस्टेंस भी नोन है। अगर हम दूसरे की बात करें इस तरफ, अगर ये लेंथ L हो गया तो ये लेंथ कितना होगा भाई, इसका बचा हुआ लेंथ, सीधी सी बात है, टोटल 100 सेंटीमीटर था, L इतना हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस L। इसका मतलब क्या है, हमको जो दूसरा लेंथ है, अगर हम इसको लिखें C, AC लेंथ भी हमको नोन है और BC लेंथ भी हमको नोन है। तो BC लेंथ में कौन सा रेजिस्टेंस हम ले रहे हैं, Q ले रहे हैं, वो भी यहाँ पे देखो Q, ये भी क्या होना चाहिए, नोन। तो हम Q भी निकाल सकते हैं ना, Q भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन इसकी लेंथ कितनी है, 100 माइनस L है। यहाँ पे ये 100 माइनस L के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसी चीज को मतलब हम P की जगह क्या लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं, और
Q को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस L लिख सकते हैं। और कंडीशन क्या है, गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग शो कर रहा है, मतलब क्या है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज किस कंडीशन में है, बैलेंस्ड कंडीशन में है। तो बैलेंस्ड कंडीशन का फॉर्मूला क्या था हमारा, P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S। सभी को पता है P नोन, Q नोन, R नोन, S अननोन। ठीक है, अब इसको हम कंपेयर करते हैं, मीटर ब्रिज में लाते हैं। तो हमारा P क्या है, P हमने बात की L है, तो P की जगह हम क्या लिखेंगे L अपॉन, ठीक है, हमारा Q क्या है 100 माइनस L, तो हम यहाँ लिखेंगे 100 माइनस L इज इक्वल्स टू R क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स R ही है यहाँ पे, तो R, और अननोन क्या है S, तो दिस इज S अननोन। तो दिस इज नोन, दिस इज नोन, दिस इज ऑल्सो नोन एंड दिस इज ओनली अननोन विच कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। तो जब भी हमको मीटर ब्रिज की इक्वेशन पूछेगी तो क्या होगी, R अपॉन S मस्ट बी इक्वल्स टू L अपॉन L माइनस L अपॉन 100 माइनस L। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, जो भी अननोन रेजिस्टेंस हमारा होगा S, उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। तो ये था मीटर ब्रिज के बारे में, तो इसको ध्यान से समझना है क्योंकि ये प्रैक्टिकल में भी इम्पॉर्टेंट है और थ्योरी में भी ये उतना ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब देखते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लेके कि किस तरीके से हम सॉल्व करके जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। वी हैव ए अननोन रेजिस्टेंस x, एक हमारे पास x की अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू है, दिस इज योर अननोन रेजिस्टेंस विच हैज टू बी फाइंड आउट। और क्या बोल रहा है, एक नोन है, ये कुछ ना कुछ नोन वैल्यू है, दिस इज नोन रेजिस्टेंस y विच इज पुट इन द राइट गैप। यहाँ देखेंगे मीटर ब्रिज में दो गैप दिखते हैं, एक यहाँ पे गैप है आपका, दिस इज योर लेफ्ट गैप, दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट गैप एंड दिस इज योर राइट गैप। तो जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस है जो कि x है, उसको हमने किस में रखा है, लेफ्ट गैप में, और जो हमारा नोन रेजिस्टेंस है y, उसको हमने किस में पुट किया है, राइट गैप ऑफ द मीटर ब्रिज में रखा है। फिर अगर बोल रहे हैं द बैलेंस्ड पॉइंट, जब इस तरीके से रखा था तो बैलेंस्ड पॉइंट कितने दूरी पे था, 60 सेंटीमीटर पे था। कहाँ से, लेफ्ट से, लेफ्ट मतलब पॉइंट ए से हम मेजर करें तो 60 सेंटीमीटर पे हमको क्या मिला था, बैलेंस्ड पॉइंट मिला था। नाउ व्हेन द वाइज, एक और कंडीशन दी है, अगर हम y को इंक्रीज कर दें, जो हमारा नॉन रेजिस्टेंस है उसको अगर हम इंक्रीज कर दें कितने से, 2 ओम से, 2 ओम से अगर इसको हम इंक्रीज कर दें, मतलब +2 ओम कर दें जो भी वैल्यू है उसमें, तो क्या होगा, हमारा जो बैलेंस पॉइंट है वो शिफ्ट कर जाएगा किस तरफ, लेफ्ट की तरफ, और कितना 10 सेंटीमीटर और शिफ्ट कर जाएगा। उसको हम सेकंड कंडीशन में लिख सकते हैं। और उसके बाद हमको क्या बताना है कि जो हमारा अननोन वैल्यू है रेजिस्टेंस की वैल्यू x, उसको निकालना है, और y भी अभी इस क्वेश्चन में अननोन है, वैसे तो नॉन रेजिस्टेंस होगा लेकिन इस क्वेश्चन में अभी वो अननोन है, तो हमको x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है हमको कि हमारे x और y क्या हैं, दो रेजिस्टेंस हैं, x और y दो रेजिस्टेंस है। x हमारा क्या है, अननोन है, अननोन रेजिस्टेंस, और y क्या है हमारा, नॉन रेजिस्टेंस है। तो हमने मीटर ब्रिज में पढ़ा था कि P अपॉन Q इज इक्वल्स टू L अपॉन 100 माइनस L आया हुआ था पहले से। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है किसका, मीटर ब्रिज का, बैलेंस कंडीशन का, नल पॉइंट का, क्योंकि हमको नल पॉइंट दिया हुआ है ना पे, बैलेंस पॉइंट कितना है 60 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट, तो इसलिए हमने बैलेंस पॉइंट का फॉर्मूला लगाया किसमें, मीटर ब्रिज में। सो P अपॉन Q, P क्या होता था उस समय, P होता था हमारा नॉन रेजिस्टेंस और Q क्या होता था, अननोन रेजिस्टेंस। लेकिन इस बार हमने क्या किया है कि लेफ्ट गैप में क्या कर दिया, अननोन रेजिस्टेंस को डाल दिया। तो आपको सिर्फ कंपेयर करना है, तो P के बदले क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे x, और Q के बदले क्या आ जाएगा y। तो हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन y इज इक्वल्स टू L अपॉन 100 माइनस L। अब बात करते हैं L क्या है क्वेश्चन में। तो L क्लियरली दिया हुआ है, लेफ्ट से जो हम डिस्टेंस लेते हैं, लेफ्ट मतलब पॉइंट A से जो डिस्टेंस लेते हैं, जहाँ पे हमको नल पॉइंट लिया है वहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 60 सेंटीमीटर। तो L हमको 60 सेंटीमीटर मिल गया, तो L की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो x अपॉन y इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 100 माइनस 60। सो विल गेट x अपॉन y इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 40। ये हमको फर्स्ट इक्वेशन मिला, और हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 3/2 हो जाएगा। हम लिख सकते हैं 2x इज इक्वल्स टू 3y, हम लिख सकते हैं इसको, या फिर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स ऑफ y। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। नाउ एज पर कंडीशन 2, कंडीशन 2 क्या बोलता है हमारा, कंडीशन 2 में लिखा है कि
जब हमारे y की वैल्यू इंक्रीज होके y+2 हो जाएगी और तो उस समय लेंथ क्या होगा हमारा 10 सेंटीमीटर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब L की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, हो जाएगी पहले 60 थी तो 10 सेंटीमीटर लेफ्ट में आएगी, मतलब कितनी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये अब न्यू कंडीशंस को हमको सेम इक्वेशन में पुट करना है, हमारी किसकी इक्वेशन, मीटर ब्रिज की इक्वेशन। तो क्या होगा P/Q, तो P के बदले हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, यहाँ पे x लिख सकते हैं P के बदले, तो x/y, Q के बदले y इज इक्वल्स टू L के बदले 50/100 माइनस L के बदले 100 - 50। इसको आज अब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा y+2, y के बदले क्या लिखना है y+2, यहाँ से देखो कंडीशन नंबर 2, तो y के बदले y+2 आएगा और L के बदले 50 और 50। अब हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलेगा 50 × y+2 is equals to x into 100 minus 50 is 50. So you can write directly x into 50. So in this way you can get 50y plus 100 is equals to 50x. अब क्या करते हैं, इसको उस तरफ भेज देते हैं तो क्या होगा 50x minus 50y और 100 को इधर ही रखते हैं is equals to 100 रखेंगे। तो ये हमारी क्या इक्वेशन आ गई, नेक्स्ट इक्वेशन आ गई इक्वेशन नंबर 2। और 1 और 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दोनों x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करें, यहाँ पे सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x की वैल्यू कितनी 3/2, तो यहाँ हो जाएगा 50 इंटू एक्स के बदले 3/2y यहाँ पे लिख देते हैं इंटू 3/2y माइनस 50y इज इक्वल्स टू 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 150/2 कितना होगा 75 माइनस 50 और कॉमन क्या है y इज इक्वल्स टू 100 और हमको मिल जाएगा 25y इज इक्वल्स टू 100 और y इज इक्वल्स टू 100/25 विच गिव्स यू द वैल्यू एज 4 ohms। तो y की वैल्यू जो हमारा क्या था नोन था, तो हमको क्या पता है कि रेजिस्टेंस ऑलरेडी पहले हमने 4 लेके ही चला था, उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। जब 4 रहेगा रेजिस्टेंस किसमें, नॉन वाले कॉलम में, नॉन वाले गैप में, राइट गैप में, तो लेफ्ट गैप में मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, तो सीधा सीधा x इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू 4 कर लेंगे तो यूल गेट इट एज x is equals to 6 ohms. So in this way we can calculate both the known and the unknown resistance and we can find out their values also.